अभी हम लोगों ने देखा है कि वॉच लिस्ट में किस तरह से स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं। ये स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? यस, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाता है वो होता है वॉच लिस्ट। ऐसे कितनी वॉच लिस्ट हम लोगों को दी गई है? तो टोटल 5 वॉच लिस्ट हम लोगों को दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये क्या है? ये ग्रुप्स है। आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक है ये स्टॉक आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी वॉच लिस्ट का पर्पज क्या होता है कि जो हम लोग डेली स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम लोग ये ग्रुप में सेव करके रख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग कोई स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, अभी रिलायंस ये स्टॉक हम लोगों को एनालिसिस करना है, उसको खरीदना है, हम लोग बार बार उसको वॉच कर रहे हैं। जब भी वो सस्ते प्राइस में आ जाएगा हम लोग उसको खरीदेंगे, महंगे प्राइस में जाएगा तब हम लोग उसको बेचेंगे। पर बेचने के लिए डेली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। यस, या फिर जो हम लोगों ने टारगेटेड प्राइस रखा था वो टारगेटेड प्राइस पे आके वो रिवर्स भी हो जाता है, तभी हम लोगों को पता नहीं चलता। तो एक स्टॉक अगर हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है तो हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट में उसको ऐड करके रख सकते हैं। हम लोग उसको फोल्डर भी कह सकते हैं। अलग अलग फोल्डर्स होते हैं कि जहाँ पे हम लोग हमारी जो फाइल्स है ये फाइल सेव करके रखते हैं, तो फोल्डर को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। यस, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो वॉच लिस्ट है ये वॉच लिस्ट यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई अलग से वॉच लिस्ट यूज कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक खरीदना है उसको अलग से वॉच लिस्ट में सेव कीजिए, इंट्राडे के लिए जो स्टॉक पे आप काम कर रहे हैं उसको अलग से वॉच लिस्ट में आप सेव करके रख सकते हैं। अभी यहाँ वॉच लिस्ट में हम लोगों को लिस्ट दिया जा रहा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अगर आपको बॉक्स वाइज देखना है, यस, तो यहाँ पे बॉक्स का सिंबल दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स एंड लिस्ट, ऐसे दो ऑप्शन है। तो जब आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वही वॉच लिस्ट आप इस तरह से बॉक्स वाइज देख सकते हैं। यस, या फिर अगर आपको लिस्ट वाइज देखना है तो लिस्ट वाइज भी आप स्टॉक देख सकते हैं। तो डिपेंड रहेगा कि आपको किस तरह से स्टॉक को या फिर ये जो लिस्ट है ये लिस्ट को देखना है। यस, ये जो वॉच लिस्ट है ये किस तरह से देखना है। अभी कभी कभी देखिए हमारे वॉच लिस्ट में मल्टीपल स्टॉक हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, मल्टीपल स्टॉक। अभी उसमें से हम लोग कैसे एनालिसिस करें, किसको एनालिसिस करें, तो आप यहाँ पे लिस्ट वाइज देख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे? अभी इसमें से आपको क्या पता चल रहा है? ग्रीन कलर का सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि आज वो बुलिश ट्रेंड में है। रेड कलर का सिंबल है, उसका मतलब क्या है कि वो आज बेयरिश ट्रेंड में है। यहाँ पे आप कलर्स में भी वैरायटी देखेंगे। जो रेड कलर है कुछ डार्क रेड कलर है और कुछ ऑरेंज जैसा, मतलब एक लाइट रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है यहाँ पे कलर्स में भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे हम लोग एरो देखते हैं, यस, एरो में हम लोग क्या देखते हैं? अलग अलग वैरायटी देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, यहाँ पे क्या है? कलर्स में अलग अलग वैरायटी है। तो कलर्स का मीनिंग क्या है? जो लाइट कलर का स्टॉक है, लाइट रेड कलर का, तो उसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो 0.96, 0.58, 0.47, 0.30। तो थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश कलर में है, उसका मतलब क्या है? डार्क रेड कलर में है, वो ज्यादा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में। जैसे कि आप देख सकते हैं परसेंटेज 1.98, तो 1 पॉइंट से स्टार्ट जो हो रहा है वो डार्क रेड कलर में है, और कुछ ही बेयरिश ट्रेंड है जिसका परसेंटेज ऑफ चेंज 0% है, 0.0 तो वो हम लोगों को थोड़ा सा लाइट कलर में दिखाई दे रहा है। यस, तो जब भी हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, इजी तरीके से काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे तो लिस्ट में देखिए हम लोगों को इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं होता है। हम लोगों को क्या दिख रहा है? बियरिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड में है, या फिर हम लोग देख सकते हैं उसका करंट सीएमबी कितना है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, कितने रुपए से बियरिश ट्रेंड में आया है। और हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिख रहा है यहाँ पे? एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? उसको बॉक्स वाइज, ग्रेड वाइज उसको देख सकते हैं। यस, उसके साइड में जो 3 लाइंस का सिंबल है, दिख रहा है यहाँ पे 3 लाइंस का सिंबल। तो 3 लाइंस के सिंबल पे हम लोगों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप स्क्रिप्ट नेम, उसको जो भी हम लोग लिस्ट देख रहे हैं उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सॉर्ट बाय का ये ऑप्शन दिया गया है। आइदर आप असेंडिंग देख सकते हैं या फिर डिसेंडिंग देख सकते हैं।
चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में। यस, स्क्रिप्ट नेम, अभी स्क्रिप्ट नेम और असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है, आप उसको नाम वाइज जो भी कंपनी का नाम है, यस, अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टर, ए बी सी डी, एक मिनट, सॉर्ट बाय नेम, ओके, यस, दिख रहा है, पहले कौन से कैरेक्टर हम लोगों को दिख रहे हैं, ए के कैरेक्टर दिख रहे हैं, ए से जो भी नाम स्टार्ट हो रहा है कंपनी का, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो बी सी डी, देख रहे हैं सब लोग, यस, असेंडिंग ऑर्डर सब लोग देख रहे हैं, एच आई जे के, तो इस तरह से हम लोग जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक कैरेक्टर वाइज एबीसीडी के सॉर्ट एबीसीडी के सीक्वेंस वाइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एलटीसी यानी कि आप जो करंट मार्केट प्राइस है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। डिपेंड रहेगा कि आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। अभी एलटीपी पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले कम प्राइस का स्टॉक, यस, अभी इसमें कम प्राइस का स्टॉक कौन सा है, टाटा स्टील, तो दूसरा कौन सा है, ओएनजीसी। आप प्राइस देख रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस या फिर हम लोग उसको एलटीपी कहते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम प्राइस ऊपर की तरफ दिख रही है टॉप पे, और नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे प्राइस यहाँ पे हाईएस्ट होते चले जा रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस किसका है, मारुति, जिसका अभी अमाउंट चल रहा है 12,355, यस, अदरवाइज आप देख सकते हैं कम प्राइस का स्टॉक है टॉप लेवल पे। वैसे ही आप परसेंटेज चेंज को भी यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा 2.15%, कोल इंडिया 2.10%, यस, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। परसेंटेज ऑफ चेंज का ब्रैकेट में जो लिखा है वो है परसेंटेज ऑफ चेंज, और उसके साइड में जो अमाउंट दिख रही है वो क्या है, कितने रुपए से स्टॉक का प्राइस कम आ गया है या फिर बढ़ गया है। माइनस में प्राइस है इसका मतलब कम आ चुका है, और अगर कोई प्लस में प्लस का साइन रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस उसका बढ़ चुका है। दिख रहा है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, उसका प्राइस आज कितने रुपए से बढ़ चुका है, कल के क्लोजिंग प्राइस के बाद 2.30 रुपीस से बढ़ चुका है। यानी कि अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो 0.12% से आज ये स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। तो अगर पॉजिटिव अमाउंट रहेगा, अपट्रेंड रहेगा तो वो ग्रीन कलर में दिखाई देता है, और अगर नेगेटिव अमाउंट रहेगा यानी कि बियरिश ट्रेंड रहेगा तो वो हम लोगों को रेड कलर में दिखाई देता है। यस, तो ये क्या होता है, ये रेड कलर में दिखाई देता है। वैसे ही कोई भी लिस्ट होगा तो आप इसी तरह से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी लिस्ट उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, बॉक्स वाइज ग्रिड वाइज आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रिड और लिस्ट। यस, क्लियर हो चुके हैं ये ऑप्शन। वैसे ही वॉच लिस्ट को अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, उस पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। डिलीट मतलब जो भी स्टॉक हम लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड किया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर चेंज इंडेक्स। अभी चेंज इंडेक्स क्या है, चेंज इंडेक्स, यहाँ टॉप पे हम लोग अलग अलग इंडेक्स देख रहे हैं। यस, कौन से इंडेक्स है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी वीक, तो ये अलग अलग इंडेक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई अलग से इंडेक्स देखना है तो चेंज इंडेक्स पे क्लिक कीजिए। यस, इंडेक्स, जैसे हम लोग टॉप लेवल पे इंडेक्स को देख रहे हैं आप, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से इंडेक्स टॉप लेवल पे देखने हैं। यस, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को एफएमसीजी इंडेक्स देखना है, दिख गया यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी। यस, निफ्टी एफएमसीजी। अगर आपको एनएससी के स्टॉक में से देखने हैं तो एनएससी के स्टॉक में से आप देख सकते हैं, बीएससी के स्टॉक में से देखने हैं तो बीएससी के स्टॉक में से देख सकते हैं। अगर आप एमसीएक्स, यस, यानी कि कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी असेट रहेगा वो असेट आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉप लेवल पे आप देख सकते हैं कि मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आपको ऑटो सेक्टर देखना है तो ऑटो सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, देख रहे हैं बैक साइड में एफएमसीजी, ऑटो एंड निफ्टी आईटी। यस, निफ्टी वीक, तो ये अलग अलग इंडेक्स है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट इंडेक्स सिर्फ 4 ही है, आप 4 ही इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी 50, इंडेक्स कौन से हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बीएससी में क्या हम लोग देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं। और जिनको कोई अलग से इंडेक्स देखना है और अलग से ग्रुप देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी आईटी दिख रहा है यहाँ पे सबको। यस, तो डिपेंड रहेगा कि आपको आप कौन से इंडेक्स पे एनालिसिस कर। देखिए डिलीट स्क्रिप्ट का ऑप्शन है,
डिलीट स्क्रिप्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आपके वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक है आपने ऐड किया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए यहाँ पे डिलीट का सिंबल दिया गया है, उस पे आप क्लिक कीजिए, या फिर आपको सारे के सारे इंडेक्स डिलीट करने हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए और डिलीट ऑल। दिख रहा है यहाँ पे डिलीट ऑल का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि एक साथ, यस, यानी कि एक साथ हम लोगों को यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स, सारे के सारे स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यस, और हमें सर का कहना है निफ्टी के स्टॉक देखने के लिए बताइए। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आईएफएल का अकाउंट रहेगा आपका, तो आईएफएल के अकाउंट में जो फर्स्ट वॉच लिस्ट था वो निफ्टी का डिफॉल्ट वॉच लिस्ट था। मतलब निफ्टी में जो 50 कंपनी के स्टॉक थे वो ऑलरेडी उसमें ऐड किए गए थे। अभी यहाँ पे निफ्टी के लिए अलग से वॉच लिस्ट नहीं दिया गया है। यस, तो अगर आपको निफ्टी के स्टॉक देखने हैं तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वॉच लिस्ट है या फिर जो भी कोई वॉच लिस्ट है उसमें निफ्टी के जो 50 कंपनी है वो 50 कंपनी ऐड कीजिए। फिर आप उसको एक ही साथ एक बार आप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट वॉच लिस्ट नहीं दिया गया है, ऑलरेडी ऐड किया हुआ एक वॉच लिस्ट है, हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कोई भी एक वॉच लिस्ट सिलेक्ट कीजिए और निफ्टी के जो 50 कंपनी है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यस, ओके। तो हम लोगों ने ऑप्शंस क्या देखे हैं, ग्रेड वाइज स्टॉक को देखना, देन लिस्ट वाइज स्टॉक को देखना, वॉच लिस्ट में जो स्टॉक ऐड है उसको अलग अलग कैटेगरीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। यस, अभी यहाँ पे देखिए साइड में हम लोगों को नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। यस, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में जो भी कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं या फिर कोई न्यूज आता है, न्यूज आपने देखा होगा कि कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है या फिर कोई कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जो भी कोई अपडेशन है ये अपडेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, अभी फाइनेंशियल रिजल्ट टुडे किसका रिजल्ट यहाँ पे आज डिक्लेयर हो रहा है, तो डिपेंड रहेगा, अलग अलग नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, सिक्योरिटीज इन बैन फॉर ट्रेड डेट 7 मई को यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज है, ये यानी कि जो भी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, कंपनी को बैन किया गया है कि इस डेट में वो ट्रेड नहीं कर सकते, बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी है, सीडीएसएल है, यहाँ पे मलापुरम और आरबीएल बैंक, इसमें हम लोग 7 तारीख को ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कोई रीजन रहेगा, अपर सर्किट लगा होगा, लोअर सर्किट लगा होगा, तो डिपेंड है, आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। यस, पेंडिंग अलर्ट यहाँ पे हम लोग अलग अलग अलर्ट लगा सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, अलर्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, यस, ये जो अलर्ट है ये अलर्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अभी अलर्ट का मतलब क्या है, जब भी हम लोग ओके, अलर्ट का क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक ऑब्जर्व करते हैं, अभी ऑब्जर्व करते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम लोगों को स्टॉक को खरीदना है, अप ट्रेंड में हम लोगों को स्टॉक को बेचना है, या फिर बाय करना है, सेल करना है, इस प्राइस पे सपोर्ट लेवल है, इस प्राइस पे रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सी प्राइस पे खरीदना है, कौन सी प्राइस पे बेचना है। तो ये हम लोग प्राइस जो है, टारगेट जो है, ये हम लोग ऑलरेडी डिसाइड करते हैं। यस, अभी फॉर एग्जाम्पल आपने 10 स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, इंट्राडे के लिए तो आपको कंटिन्यूअस मार्केट में उसको एनालिसिस करना है, एंट्री करना है, एग्जिट करना है। और जिनको समय नहीं है वो शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने, किसी ने यहाँ पे 5 स्टॉक खरीदे, यस, अभी उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया कि ये स्टॉक में मुझे 15% मिलता है तो मैं उसको सेल आउट करूंगा। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डेली हम लोग स्टॉक को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं होगा कि आज स्टॉक में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, कितना यहाँ पे हम लोगों को कितना स्टॉक का प्राइस कम हुआ है, बढ़ गया है, तो ये हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते या फिर हम लोग बार बार उसको देख नहीं सकते, यस, वॉच नहीं कर सकते। हमारा टारगेट क्या है कि मुझे 1 महीने में 15% मिलना चाहिए। अभी 1 महीने के बाद अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा स्टॉक हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था, कौन सा स्टॉक हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, या फिर हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम लोगों ने कौन सा स्टॉक कितने टारगेट के लिए खरीदा था, कितना हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट बुक करना है, या फिर कितना कम प्राइस का स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये हम लोग सारे भूल जाते हैं। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपए का स्टॉक है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि 90 रुपए पे आता है तो हम लोग उसको खरीदेंगे। अभी 90 रुपए पे आता है, 80 रुपए पे आता है, तो एक ही दिन में तो नहीं आएगा। आज आपने देखा, कल देखा, परसों देखा,
बार बार उसको 1 हफ्ता देख रहे हैं, 15 दिन देख रहे हैं, एक दिन ऐसे आता है कि उस दिन हम लोग स्टॉक को ऑब्जर्व करना ही भूल जाते हैं और उस दिन वो स्टॉक का प्राइस उस प्राइस पे आने के बाद रिवर्स भी हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलर्ट लगा के रख सकते हैं कि जब भी ये प्राइस इस प्राइस पे आ जाएगा तब हम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, यस 100 रुपए का स्टॉक मुझे 80 रुपए पे खरीदना है, तो 80 रुपए पे खरीदना है तो 80 रुपए पे आता है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको ये स्टॉक खरीदना है, आपको एंट्री करना है, जो भी आपको कोई आपका कोई जो भी डिसीजन रहेगा ये डिसीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, यस। तो वो नोटिफिकेशन हम लोग कैसे लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी टारगेट के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं और मार्केट को टारगेट पे आके रिवर्स भी हो जाता है, फिर हम लोगों का ध्यान नहीं रहता कि हम लोगों को वो स्टॉक इस टारगेट पे बेचना था, यस। तो ऐसे वक्त हम लोग हमेशा यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा के रख सकते हैं। अगर आईपीएल का अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको नोटिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप पीटीडी में ऑलरेडी ऑर्डर्स लगा के रख सकते हैं कि जब भी कभी वो प्राइस पे आ जाएगा तब आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाइंग हो जाएगा या फिर अगर आपने सेलिंग का ऑर्डर लगाया है तो सेल हो जाएगा, वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर यहाँ पे वीटीडी का ऑप्शन नहीं है, तो वीटीडी का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे वही ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे, यस। कि स्टॉक का प्राइस इस प्राइस पे आता है तो हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको यहाँ पे स्टॉक को खरीदना है या फिर आपको टारगेट बुक करना है या फिर आपको स्टॉक को सेल करना है, जो भी डिसीजन रहेगा आप यहाँ पे मैसेज थ्रू और नोटिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ट्रेड कैसे सर्च करें। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको पोजीशन देखना पड़ेगा सर। अगर आपने डेरिवेटिव, इसके लिए आपको डेरिवेटिव मार्केट एडवांस लेवल यस, एंट्री एग्जिट आपको देख, मेरे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में नोटिफिकेशन का मार्क नहीं आ रहा है, वॉच लिस्ट के सेक्शन में नहीं है, ये इन जनरल जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तब सामने आपके और टॉप पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, वॉच लिस्ट में ये ऑप्शन नहीं है, इन जनरल होम पेज पे ये ऑप्शन दिया गया है, दिख रहा है, ओके यस। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर आपको अलग से इंडाइसेस को देखना है, अलग से इंडाइसेस को देखना है, इंडाइसेस के स्टॉक को देखना है, यस। तो हम लोग कैसे स्टॉक को देख सकते हैं, तो हम लोगों को उसको वॉच लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, यस। उसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट वॉच लिस्ट दिया गया है, यस रमेश सर। तो डिफॉल्ट वॉच लिस्ट हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, तो मार्केट वॉच में, सॉरी ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट वॉच के साइड में एक एरो दिया गया है, दिख रहा है सबको एरो, यस। यहाँ पे एरो दिया गया है तो ये एरो पे क्लिक कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ये एरो पे क्लिक करना है, एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट MW या फिर इंडेक्स MW ये लिखा है, यस, उस पे आप क्लिक कीजिए। अभी सबसे पहले हम लोग डिफॉल्ट MW पे क्लिक करते हैं। अभी डिफॉल्ट MW का मतलब क्या है, MW मतलब मार्केट वॉच। अभी डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये ऑलरेडी डिसाइड किया है, यस। तो डिफॉल्ट में कौन से स्टॉक आते हैं, कौन से इंडाइसेस आते हैं, निफ्टी बैंक। अभी निफ्टी बैंक में टोटल है 12 बैंक, तो निफ्टी बैंक में क्लिक कीजिए। आगे निफ्टी बैंक में कौन सी कंपनी है, कौन सी बैंक इंक्लूड है, उसका लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको अलग से यहाँ पे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन निफ्टी 50 दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 50 कंपनी रहेंगे, यस क्लियर हो रहा है। पूरे के पूरे 50 कंपनी का यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट मिल रहा है कि जिसका आप यहाँ पे एनालिसिस कर, क्योंकि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी बियरिश ट्रेंड में है, तो एशियन पेंट, ब्रिटानिया, सिप्ला, जो रेड कलर में दिख रहा है वो आज बियरिश ट्रेंड में है, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है, वैरायटी है, एक है डार्क ग्रीन कलर, दूसरा है लाइट ग्रीन कलर। जैसे कि रेड कलर में हम लोगों ने देखा एक ऑरेंज जैसे लाइट रेड कलर दिख रहा है और एक डार्क रेड कलर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डार्क रेड कलर। तो अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डार्क का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट, मतलब अगर डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं मतलब सबसे ज्यादा बुलिश ट्रेंड 3.20 रुपीज का, यानी कि 1.03% का, यस। और लाइट कलर क्या इंडिकेट करता है, 0.0.0.
वैसे रेड कलर। ओके, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लीज अर्चना मैम कह रही है रिपीट प्लीज एरो। ओके यस, तो एरो पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, मार्केट वॉच का मतलब क्या है, ये 5 वॉचेस जो हम लोग यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो ये सारे लिस्ट है, वॉच लिस्ट है, हम लोगों को ब्लैंक दिखाई देती है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ स्टॉक डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वॉच लिस्ट है, हम लोगों ने इसको स्टॉक को ऐड किया है। पर डिफॉल्ट वॉच लिस्ट, अभी निफ्टी 50 का जो वॉच लिस्ट है ये क्या है, डिफॉल्ट है, हम लोग उसमें कोई स्टॉक को ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। यस, क्योंकि ऑलरेडी 50 कंपनी डिसाइड ही की गई है वो ग्रुप में, तो हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अगर आपको स्टॉक देखने हैं तो डिफॉल्ट MW डिफॉल्ट मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। तो जैसे ही डिफॉल्ट मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे, टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इंडाइसेस दिए गए हैं। यस, अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी फाइनेंस, तो निफ्टी फाइनेंस पे क्लिक कीजिए। निफ्टी फाइनेंस में टोटल कितनी कंपनी है, 20 कंपनी है, कैलकुलेट कीजिए। 20 कंपनी है। यस, तो फाइनल अभी इसमें हम लोग ना कोई स्टॉक को ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 कंपनी है, डिफॉल्ट कंपनी है, ऑलरेडी एडेड है। या फिर अगर कोई चेंज भी हो रहा है तो ये कंपनी चेंज करती है और एप्लीकेशन चेंज करता है, हम लोगों को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें से आपको चार्ट देखना है। यस, अभी आप निफ्टी 50 देख रहे हैं, निफ्टी 50 में से कोई भी कंपनी का आपको चार्ट देखना है, तो वो कैसे देखना है, अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिलेक्ट करते हैं रिलायंस, तो रिलायंस को क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिलायंस का डिटेल्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो चार्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यस, आ गया रिलायंस का चार्ट। अभी जैसे आपको ईएमए चेंज करना है, ऐड करना है, तो सेम जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चार्ट को ऐड करके देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो ये हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं। यस, और इंडिविजुअल मतलब एक एक का कर रहे हैं, हम लोग निफ्टी का चार्ट नहीं देख रहे हैं, ना फिर बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देख रहे हैं, तो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। चेक कीजिए मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है। यस, मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है, चेक कीजिए। विजिबल है। विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है सबके लिए। ओके ग्रेट, अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिफॉल्ट मार्केट वॉच। तो डिफॉल्ट मार्केट वॉच का मतलब क्या है कि जो इंडाइसेस हम लोग डिफॉल्ट यूज करते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये डिफॉल्ट है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। या फिर आपने देखा होगा हम लोग फिन निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करते हैं, तो जो हम लोगों को बार बार यूज करने पड़ते हैं उसको हम लोग डिफॉल्ट मार्केट वॉच में देख सकते हैं। अभी इंडेक्स वाइज हम लोग मार्केट वॉच देख सकते हैं, इंडेक्स वाइज। अभी जो हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं वो टोटल 2 स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE। यस, अभी NSE के इंडेक्सेस कौन से, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये क्या है, निफ्टी जो है ये NSE का इंडेक्सेस है जो NSE को रिप्रेजेंट करता है। तो NSE में जितने भी ग्रुप्स है, जितने हम लोग इंडेक्सेस देखते हैं, जैसे कि निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG, या फिर निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये निफ्टी में जो भी ग्रुप्स बनाए गए हैं इसको हम लोग यहाँ पे मार्केट में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए नो वॉच लिस्ट है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, नो स्क्रिप्ट इन मार्केट वॉच। NSE में तो कोई यहाँ पे मार्केट वॉच में लिस्ट अवेलेबल नहीं है।
यस, यहाँ पे ऐड करने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। हम लोग बीएससी के इंडाइसेस देखते हैं, अभी बीएससी के इंडाइसेस देखिए। तो कौन से सेंसेक्स, सेंसेक्स देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, बीएससी को, यानी कि बीएससी के अलग अलग, बीएससी में भी अलग अलग ग्रुप बने हैं जिसको यहाँ पे नाम दिए गए, दिख रहा है यहाँ पे सबको, ये सेंसेक्स, बीएससी 100, बीएससी 200, बीएससी 500, बीएससी सीजी, सीडी, तो ये सारे बीएससी के इंडाइसेस है। सेंसेक्स, सेंसेक्स पे क्लिक कीजिए, अगर आपको सेंसेक्स का चार्ट देखना है तो व्यू चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे सेंसेक्स। अगर आपको उसका डिटेल्स देखना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सेट अलर्ट, यानी कि यहाँ पे भी सेट अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अलर्ट का हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं। यस, तो आपको अगर कोई चार्ट देखना है तो यहाँ पे व्यू चार्ट पे क्लिक कीजिए, आपको सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा, बीएससी सेंसेक्स, दिख रहा है सबको। ये जैसे हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, वैसे ही आप सेंसेक्स का भी चार्ट देख सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में आप वर्क कर सकते हैं। निफ्टी 50 का अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करने जाएंगे तो निफ्टी 50 का स्पेशल ऐसे नाम नहीं दिखाई देता है। यस, बीएससी एनएससी एक बार चेक करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी 50 भी ऐड करना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बार मैं वो चेक करती हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 का जो चार्ट है ये हम लोग प्रॉफिट मार्ट के डिमैट अकाउंट में नहीं देख सकते। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई क्लिक नहीं अवेलेबल है, जो ऊपर टॉप में हम लोग देखते हैं इंडाइसेस, यहाँ पे क्लिक ही नहीं होता। ये इंडेक्स मार्केट वॉच में एनएससी में 142 इंडेक्स आ रहे हैं, 142 इंडेक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं है। ये बीएससी के हैं, मेरे आ रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे कोई इंटरनल एप्लीकेशन का इशू रहेगा। यस, एक बार मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद सर को देखिए यहाँ पे इंडेक्स में, निफ्टी में, यानी कि इसमें 142 इंडेक्स आ रहे हैं, तो 142 इंडेक्स आ रहे हैं, तो इसमें निफ्टी का भी नाम रहेगा, बैंक निफ्टी का नाम रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। यस, एक बार चेक कीजिए। ओके, सन सर को भी आ रहा है, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे बीएससी में से सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया, तो निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है। एक बार देखिए, फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे क्लिक करना है, तो कोई भी इंडाइसेस पे क्लिक कीजिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी पे क्लिक कीजिए, व्यू चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो भी इंडाइसेस पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं उसका चार्ट हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। एक बार चेक कीजिए मोहम्मद सर, सन सर। यस, आपके इसमें आ रहा है, निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है। यस, ग्रेट। यस, तो चलिए ये इशू सॉर्ट आउट हो गया सबका। जिनको जिनको निफ्टी का चार्ट देखना है वो यहाँ पे एनएससी पे क्लिक करें, यहाँ पे डिफॉल्ट वो ही सिलेक्टेड रहेगा। यस, जैसे हम लोग यहाँ पे बीएससी के इंडाइसेस देख रहे हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए, व्यू चार्ट का ऑप्शन है, तो आप इंडाइसेस का भी चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यस, थैंक यू मोहम्मद सर। चलिए, उन्होंने देखिए स्क्रीनशॉट भेजा है। यस, तो एनएससी के लिस्ट में एनएससी के जो भी ग्रुप्स है, एनएससी आईटी, एनएससी, तो वो ग्रुप हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। चलिए, ग्रेट। यस, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, निफ्टी इंफ्रा, बहुत सारे इंडाइसेस है, ग्रुप्स है एनएससी में, सारे हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सा ग्रुप, कौन सा सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एनएससी कहाँ से देख सकते हैं, एनएससी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन यूज किया था सर, कौन सा ऑप्शन यूज किया था, मार्केट वॉच में, मार्केट वॉच के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करना है,
और हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स MW पे क्लिक किया था। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडेक्स MW पे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे एनएससी का लिस्ट आ चुका है। यस, एनएससी का लिस्ट आ चुका है मेरे इसमें भी, मेरे एप्लीकेशन में भी। तो देखिए एनएससी के लिस्ट में यानी कि एनएससी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंडेक्स। यस, तो यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50। तो जैसे ही निफ्टी 50 को क्लिक करेंगे, व्यू चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये है लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी आपको इंडिकेटर्स ऐड करना है आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। टूल्स यूज करने हैं तो टूल्स यूज कर सकते हैं। अभी स्पेशली डेरिवेटिव के स्टूडेंट के लिए हम लोग अगर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रहे हैं तो इसमें वीवैप का लाइन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सबको? वीवैप का लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वीवैप हम लोग इंडाइसेस के चार्ट पे नहीं लगा सकते, नहीं देख सकते। वीवैप का मतलब क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इस यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग निफ्टी 50 को बाय सेल नहीं करते बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल करते हैं। तो अगर आप कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके देखेंगे। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें वीवैप का लाइन आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? यस, यहाँ पे वीवैप का लाइन क्यों हम लोगों को दिखाई देगा? क्योंकि हम लोग इसको बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, यस, वीवैप मूविंग एवरेज को हम लोग क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे वीवैप यस, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप निफ्टी 50 को अगर आप वीवैप ऐड करके देख रहे हैं तो लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप वीवैप ऐड कर रहे हैं, यस, तो यहाँ पे देखिए लाइन दिख रही है। दिख रही है लाइन सबको? यस, वीवैप का लाइन दिख रहा है। यस, तो इसमें दिखाई देगी क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी, कितना लॉट साइज में बाइंग सेलिंग किया जा रहा है। वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जिसमें ट्रेडिंग किया जा रहा है, बाइंग सेलिंग किया जा रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप सिर्फ निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो निफ्टी के चार्ट में वीवैप लाइन आपको नहीं दिखाई देगा। यस, यहाँ पे वीवैप लाइन आपको नहीं दिखाई देगा, पर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको वीवैप लाइन दिखाई देगा। क्लियर हो चुका है? यस, क्लियर हो चुका है मोहम्मद सर? चार्ट कैसे देखना है या फिर जो वॉच लिस्ट है उसको किस तरह से देखना है। ओके, अभी हम लोगों ने एक अलर्ट देखा था, अलर्ट का ऑप्शन। तो अलर्ट का ऑप्शन तो रहेगा कि आपको किस में यूज करना है। आप इंडाइसेस में भी यूज कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर इक्विटी में भी आप यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, यस, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को स्टॉक तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। रिलायंस, यस, अभी रिलायंस का स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1415। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने उसको 1100-1200 के रेंज में बाइंग का प्राइस देखा था। यस, बाइंग का प्राइस हम लोगों ने देखा था कि किस प्राइस पे हम लोगों को उसको बाय करना है। अभी जिन्होंने बाय नहीं किया, यस, वो क्या सोचेंगे कि जब ये स्टॉक का प्राइस 1100 पे आ जाएगा तभी मुझे उसको खरीदना है। या फिर आपने खरीदा होगा तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे ये प्राइस पे टारगेट बुक करना है, सेल करना है। तो जो भी आपका टारगेट है या फिर आपका बाइंग प्राइस है, एग्जिट प्राइस है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे यस अलार्म का सिंबल दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे प्लस घड़ी, ऐसे घड़ी जैसे स्ट्रक्चर है, सिंबल है। जैसे हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि 7 बज गए तो अलार्म हो जाए, 11 बजे जो टाइमिंग है, तो क्या होता है हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आता है। यस, तो वहां पे हम लोगों को क्लिक करना है। अभी आपको कौन से प्राइस पे अलर्ट लगाना है, तो एलटीपी का मतलब क्या है, दिख रहा है यहाँ पे एलटीपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस। अगर उसका करंट मार्केट प्राइस कम होता है, किससे कम होता है, 1200 से भी कम होता है, क्योंकि बाइंग करना है हम लोगों को। यस, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 1200 के नीचे अगर उसका प्राइस आता है
तो वो हम लोगों को एक अलर्ट मिल जाए। सॉरी, यस, 1200 से कम आता है इसका मतलब क्या है? लेस देन 1200। तो यहाँ पे हम लोगों को नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपको 10 क्वांटिटी बाय करनी है। ठीक है, जो भी आपका कोई नोटिफिकेशन रहेगा वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर ये स्टॉक का प्राइस 1200 के नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सेट अलर्ट। आ गया? यस, अलर्ट मी व्हेन एलटीपी ऑफ रिलायंस इक्विटी क्रॉस बिलो 1200। यस, 1200 के नीचे आता है तो हम लोगों को अलर्ट मिल जाए। ओके, यस, पेंडिंग अलर्ट में यहाँ पे हम लोगों को ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप मल्टीपल अलर्ट लगा के रख सकते हैं। अभी जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीदा है उनको टारगेट के लिए अलर्ट लगाना है, यानी कि इस प्राइस पे आने के बाद हम लोगों को जो भी स्टॉक है ये स्टॉक सेल करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी पोर्टफोलियो के होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, अभी कौन सा स्टॉक ले, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। आईटीसी, अभी आईटीसी का स्टॉक क्या है? आईटीसी का स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे करंट प्राइस 433। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलरेडी 6% का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। बाइंग प्राइस है 408 एंड एलटीपी है 433। अभी चलिए यहाँ पे हम लोगों को 500 रुपए का टारगेट लगाना है। 500 रुपए पे हम लोगों को उसको सेल करना है। अभी 500 रुपए पे कब आता है ये डेली देखना पॉसिबल नहीं होगा, आज आएगा परसों आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें अलर्ट लगाएंगे। यस, तो अलर्ट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल है अलर्ट का सिंबल उस पर क्लिक करेंगे और जो एलटीपी है ये एलटीपी अगर 500 रुपए से ज्यादा होता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाए कि प्रॉफिट बुक करें। जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन आप कर सकते हैं। टेक अलर्ट आ गया। 500 रुपए से अबाव अगर उसका प्राइस जा रहा है तो हम लोगों को एक अलर्ट मिल जाए कि यहाँ पे उसका जो प्राइस है या फिर जो भी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपको सेल करते हैं। क्लियर हो चुका है अर्चना मैम? तो डिपेंड है, अगर आपको इंडाइसेस में अलर्ट लगाना है तो इंडाइसेस में भी आप अलर्ट लगा सकते हैं कि अगर कोई भी इंडाइसेस 10% 15%, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें एटीएफ में एंट्री करेंगे, एटीएफ खरीदेंगे या फिर आप एटीएफ जो भी कोई क्वेरी है या फिर जो भी कोई स्टेटमेंट है, जो भी कोई स्टॉक है तो उसमें हम लोग अलर्ट लगा के रख सकते हैं। यस, इसमें भी हम लोग अलर्ट लगा के रख सकते हैं। वेरी यूजफुल बुक और नॉट चेक कंटिन्यूअस। यस डेफिनेटली, जो यहाँ पे बार बार मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अभी हम लोग क्या देखते हैं, आपने एरो पे देखा ही होगा, हम लोग एनएससी में जो एरो यूज करते हैं, कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा स्टॉक महंगा है। तो अगर सस्ते प्राइस में हम लोगों को खरीदना है, महंगे प्राइस में बेचना है, तो कितने प्राइस में बेचना है, आपका टारगेट कितना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से अलर्ट लगा के रख सकते हैं। यस, इस प्राइस पे कम प्राइस आता है तो बाय करो, ऑलरेडी बाय किया है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, जो भी आपका नोटिफिकेशन रहेगा आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। यस, टारगेट भी आप कहाँ पे बुक करना है, वो भी प्राइस का आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। चलिए वीवैप वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। वीवैप, यस, वीवैप का मतलब क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी बाइंग सेलिंग की जा रही है। तो बाइंग सेलिंग की जा रही है तो जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई इंडाइसेस का चार्ट देखते हैं तो उसमें हम लोग वीवैप नहीं, वीवैप का जो लाइन है वो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम लोग उसमें बाइंग सेलिंग नहीं करते। यस, हम लोग निफ्टी 50 को नहीं खरीदते, निफ्टी 50 को बेचते नहीं है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। वॉल्यूम ये किसमें आ जाएगा? जिसमें बाइंग सेलिंग किया जा रहा है। आपने एनएससी में देखा होगा कॉलम वॉल्यूम और वैल्यू का। वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर आप इक्विटी में देख रहे हैं तो कितने स्टॉक में बाइंग सेलिंग किया जा रहा है, और अगर आप डेरिवेटिव में देख रहे हैं तो कितने कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग किया जा रहा है। यस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीवैप लाइन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो स्टॉक में आपको वीवैप लाइन दिखेगा, इंडाइसेस पे और इंडाइसेस के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको वीवैप लाइन दिखेगा। यस, दिख रहा है यहाँ पे वीवैप लाइन, स्टॉक में भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्टॉक में बाइंग सेलिंग होता है। यस, स्टॉक में बाइंग सेलिंग होता है तो इसमें वीवैप दिखेगा, पर इंडाइसेस में बाइंग सेलिंग नहीं करते तो उसमें वीवैप का लाइन हम लोगों को नहीं दिखाई देता। यस, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। पेंडिंग अलर्ट के पास, यस, पेंडिंग अलर्ट के पास यहाँ पे क्या दिया गया है? ओके, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग सेलिंग। यस, अभी मोहम्मद सर यहाँ पे हम लोग फिक्स नहीं कह सकते कि आपको ये यूज करना ही है, डिपेंड है। पहले आप
चेक कीजिए कि इसका सक्सेस का रेशो कितना है। यस, क्योंकि अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप वॉच लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, नोटिफिकेशन टाइप करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे टाइम गया है, तो आपका पोजीशन वैसे ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यस, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये नोटिफिकेशन यूज करना है तो आप पहले टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए या फिर पेपर ट्रेड कीजिए कि कितना सक्सेस का रेशो है, यहाँ पे मैं प्रॉपर एंट्री ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे एंट्री के लिए डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन है, वो यूज कर सकते हैं। अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो कंफर्म स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसके लिए आप रिस्क रिवर्ट रेशो कंपल्सरी यूज कीजिए। यस, तो डिपेंड है, आप एक बार पेपर ट्रेड कीजिए, फिर बाद में ऑप्शन यूज कीजिए। चलिए, आज का सेशन क्लियर हो चुका है सबके लिए? यस, आज का सेशन सबके लिए क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ पे हर बातें यहाँ पे सिखाएंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा, ऐसा नहीं है। आपके सामने एप्लीकेशन है, आपका मोबाइल है, आप क्लिक करते जाइए, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ पे आपको सिखाएंगे तभी पता चलेगा। जब भी हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो दुकानदार हम लोगों को व्हाट्सएप कैसे चलाए, फेसबुक कैसे चलाए, इंस्टाग्राम कैसे चलाए, यूट्यूब कैसे देखे, ये हम लोगों को सिखाता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में आता है तो हम लोग अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, वो ऑप्शन देखते हैं, उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। यस, तो जितना यूज करेंगे, जितना डीपली आप क्लिक करते जाएंगे, उतना ही आपको ये एप्लीकेशन इजी लगने लगेगा, ये सिंपल लगने लगेगा। तो एप्लीकेशन में ऐसा कोई अलग से यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है कि जो हम लोगों ने कभी यूज नहीं किए या फिर देखे नहीं है। सिर्फ शब्द जो है, वर्ड्स जो है वो अलग अलग है, और जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, अलार्म में बाय सेल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें बाइंग सेलिंग का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। मतलब आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। यस, यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि अभी आप बाय कीजिए, आप सेल कीजिए, तब आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। हमारे कब्जे में है, ये बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट कहाँ से देखना है? रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे यस, हम लोग जो भी रिपोर्ट्स रहते हैं वो screener.com वेबसाइट पे देखते हैं, screener.com वेबसाइट। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे तो एक ओके, यहाँ पे सिर्फ पब्लिश हो रहा है ऐसे नोटिफिकेशन आ रहा है। यस, और रिपोर्ट्स नहीं हम लोग यहाँ पे देख सकते। रिपोर्ट्स के लिए हम लोग क्या कहाँ पे देखना है? यस, ओके, अगर आप प्रॉफिट डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डील बुक, तो वो हम लोगों को कहाँ पे चेक करना है? इसके लिए आपको शमी मैम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। यस, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आ जाता है, जहाँ पे आपने कौन से दिन ट्रेड किया है, कितने रुपए में बाय किया है, कितने रुपए में सेल किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना चार्जेस हुआ है, तो ये सारा स्टेटमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। यस, यहाँ पे भी हम लोगों को रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, और हम लोग डीमैट अकाउंट में कैसे उसको यूज करना है, कैसे देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अगर हम लोगों को डीमैट अकाउंट से कैसे डाउनलोड करना है। जैसे हम लोग हमारे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का पासबुक हम लोग मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जब भी डीमैट अकाउंट का कोई भी स्टेटमेंट हो तो हम लोग यहाँ पे हमारे डीमैट अकाउंट पे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं साधना मैम, हम लोग नेक्स्ट सेशन में डीमैट अकाउंट में से कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग चेक करेंगे। यस, साधना मैम, अर्चना मैम, क्या आप सिर्फ बुधवार का सेशन ज्वाइन करते हैं? और नेवी में भी हम तक किया, ये भी बताया जा रहा है। जो भारत